नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटे क्लास विक्रमपुर में क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। यह निबंध है माइंड मैप। देखिए, इस पाठ में लेखक भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। क्या बोला? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में इस पाठ में लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। 55 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 में दिल्ली में हुआ था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे: बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर पिता के नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? किसे आवश्यकता मानता है? श्रम विभाजन। किसे मानता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। श्रम विभाजन। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ए और बी दोनों प्रत्यक्ष और प्रमुख। प्रत्यक्ष और प्रमुख। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पत्रिका है। पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? 1956 में दिल्ली में। 1956 में दिल्ली में। 1956 में दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है। 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 श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गया था। कहाँ गया था? न्यूयॉर्क गया था।
न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? इनमें से सभी थे, इनमें से सभी थे, इनमें से सभी थे, इनमें से सभी थे। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आया जाए। लेखक किस विखंडना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ये बोलिए या ये बोलिए। विडंबना बोला तो भीमराव अम्बेडकर समझ जाइए। आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना चाहिए, इसके पोषकों की कमी नहीं होना चाहिए। इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना जाता है, विडंबना माना जाता है। देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहीं जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहीं जा सकती है? देखिए, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता है? दोनों क्वेश्चन है। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना कहीं जा सकती है, नहीं कहीं जा सकती है। भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहीं जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यकता माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है? लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। बोल रहा है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समानता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यकता होती है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जाति प्रथा के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इससे कोई बुराई नहीं है। जाति प्रथा के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें
मानवीय कार्यकुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने की विवेक विवश होना पड़ता है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने का विवश होना पड़ता है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी रूप लिए हुए हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार दिया जाता है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा पर आधारित विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारणकारी को मानते हैं। लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतांश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? चलिए 1 नंबर देखिए क्वेश्चन। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यकता है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करेंगे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानता है? श्रम विभाजन। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी है। CA और B दोनों प्रमुख और प्रत्यक्ष। मूकनायक क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 में दिल्ली में हुई।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 में। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इनमें सभी थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर से कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर से कब हुआ? 1936 में हुआ। कब हुआ? 1936 में हुआ। 1936 में हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? इनमें सभी है। हूँ, आ, रत और ई। ठीक है, चलिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? अम्बेडकर भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। 1916 ईस्वी में। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता या भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव का भाव हो।
लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को। द क्रॉस्ड इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द क्रॉस्ड इन इंडिया देयर देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? किनकी रचना है? किनकी रचना है? किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, हानिकारक है, हानिकारक है, हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। महू, मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? संपादन के बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए वे कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों को कमी नहीं है। इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। जातिवाद प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो अस्वाभाविक है, जो अस्वाभाविक है। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता मानता है। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यकता मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिया गया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जाति भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों को रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विषमता और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्षमता को बढ़ाने वाला है।
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है कि क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं नहीं उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना है। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक भीमराव अंबेडकर के आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशता इस बस मनुष्य काम को क्योंकि अरुचि और विवशता बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता? कैसी कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया जाता है? लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया जाता है। लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और विषमता, श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यकता माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं की आवश्यकता माना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं की आवश्यकता माना है। बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। सब ठीक है। चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ सारांश लिखें। आज के युग में जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के युग में जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें उच्च नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्म थोप देती है। मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम चालू ढंग से न कुशलता आदि न श्रेय उत्पादन हो जाता है, क्योंकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है। अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है।
गुंजाइश नहीं, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होता है। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिल मिल रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। थैंक यू। ठीक, चलिए नमस्कार। अगले चैप्टर में मिलते हैं।